क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन की कठिनाइयों का सामना इतनी अद्भुत ताकत और गरिमा के साथ कैसे कर लेते हैं? आज हम उस शक्तिशाली सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जो आपकी चुनौतियों का सामना करने के तरीके को बदल सकती है। हम दाऊद के जीवन के एक रोचक दौर में गहराई से उतरेंगे, जो उसकी अद्भुत जीतों के पीछे का रहस्य उजागर करता है। निजी आराधना और सार्वजनिक विजय के बीच का संबंध। इन अंशों में जो मुख्य संदेश हमें मिलता है वह अत्यंत गहरा है। हमारी सार्वजनिक जीतें हमारी निजी आस्था में गहराई से निहित होती हैं। जैसे ही हम दाऊद की सैन्य विजय और शाऊल के पोते के प्रति उसके आश्चर्यजनक दयालु कार्य का अन्वेषण करते हैं, हम देखेंगे कि कैसे उसका परमेश्वर के साथ निजी संबंध उसके सार्वजनिक कार्यों को आकार देता था। आइए दाऊद की अद्भुत विजयों की श्रृंखला से शुरुआत करें। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि दाऊद ने पलिश्तियों, मोआबियों और कई अन्य शक्तिशाली राज्यों को पराजित किया। लेकिन यहां एक बात बेहद रोचक है। इन युद्ध विवरणों के बीच में ही हमें दो भजन मिलते हैं जो दाऊद के निजी आध्यात्मिक जीवन की एक झलक देते हैं। भजन संहिता 60 में हम दाऊद को पुकारते हुए सुनते हैं, हे परमेश्वर, तूने हमें त्याग दिया है और हमें चूर चूर कर दिया है। तू क्रोधित हुआ है, अब हमें पुनः स्थापित कर। हाँ, ये किसी विजयी नायक की आवाज नहीं है। यह उस व्यक्ति की आवाज है जो निजी रूप से परमेश्वर से जूझ रहा है। एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। जब बाकी सभी लोग दाऊद को एक योद्धा राजा के रूप में देखते थे जो एक के बाद एक युद्ध जीत रहा था, तब दाऊद स्वयं परमेश्वर के सामने घुटनों पर था, अपनी पूरी निर्भरता को स्वीकार करते हुए। वही दाऊद जिसने राष्ट्रों को पराजित किया ने लिखा, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। परमेश्वर के साथ हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन इस कहानी में सैन्य विजय से कहीं अधिक कुछ और भी है। इन सभी विजयों के बीच हमें एक सुंदर प्रसंग मिलता है जहां दाऊद योनातान के विकलांग पुत्र मपीबोशेत पर दया दिखाता है। याद रखिए, यह शाऊल का पोता था, उसी वंश का जिसने दाऊद को मारने की कोशिश की थी। फिर भी दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में कोई ऐसा बचा है जिसे मैं योनातान के कारण कृपा दिखा सकूं? यह असाधारण है। यहां दाऊद अपनी शक्ति के चरम पर है और वह प्रतिशोध नहीं, बल्कि अपने पूर्व शत्रु के परिवार पर दया दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब वह मपीबोशेत को पाता है, जो स्वयं को एक मरा हुआ कुत्ता कहता है, तो दाऊद उसकी संपत्ति वापस कर देता है और उसे शाही मेज पर स्थायी स्थान देता है। क्या अद्भुत अनुग्रह का चित्र है यह। फिर हम एक गंभीर प्रसंग पर आते हैं जिसमें गिबियोनियों और शाऊल के वंशजों का जिक्र है। जब देश में 3 साल का अकाल पड़ता है तो दाऊद परमेश्वर का मुख खोजता है और जानता है कि यह शाऊल द्वारा गिबियोनियों के साथ किए गए अन्याय के कारण है। हमारे मानकों के अनुसार समाधान कठोर है। शाऊल के 7 वंशजों को गिबियोनियों को सौंप दिया जाता है। लेकिन इस कठिन प्रसंग में भी हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की मार्गदर्शन को खोजने के लिए प्रतिबद्ध है और वह योनातान से किए गए अपने वचन का सम्मान करता है, मिफीबोशेत की रक्षा करके। इन घटनाओं के दौरान हम एक निरंतर पैटर्न देखते हैं। दाऊद के सार्वजनिक कार्य हमेशा उसके निजी आत्मिक जीवन से जुड़े होते थे। चाहे वह सेनाओं का नेतृत्व कर रहा हो, दया दिखा रहा हो या किसी राष्ट्रीय संकट से निपट रहा हो, वह हमेशा पहले परमेश्वर की ओर मुड़ता था। यह बात भजन संहिता 146 में सुंदर रूप से व्यक्त की गई है, जो हमें यह याद दिलाती है कि हम राजकुमारों पर नहीं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें, जो पीड़ितों का न्याय करता है और भूखों को भोजन देता है। तो हम इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? निजी आराधना को अपनी प्राथमिकता बनाएं। हर दिन की लड़ाइयों का सामना करने से पहले दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताएं।
यह मसीही जीवन के लिए सत्य का सबसे महान अनुप्रयोगों में से एक है जिसे मैंने कभी सीखा था। हर सुबह जब मैं जागता हूं तो मुझे पता होता है कि मुझे लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि उन लड़ाइयों का सामना करने से पहले मुझे प्रभु की उपस्थिति में आकर उसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही वह है जो विजय देता है। वही है जो मुझे युद्ध में संभालता है। वही है जिस पर मुझे निर्भर रहना चाहिए। और यही मुझे दूसरे सत्य की ओर ले जाता है। याद रखो कि विजय प्रभु से ही आती है। अपनी ताकत या क्षमताओं पर भरोसा मत करो, उस पर भरोसा रखो। यह वह सत्य है जिस पर मुझे लगातार काम करना पड़ा है। अक्सर मैं यह सोचकर अपनी लड़ाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित होता हूं कि मैं उन्हें जीतने के लिए काफी चतुर हूं। अगर आप और मैं विजय का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि विजय हमारी क्षमताओं से नहीं, बल्कि उसकी अनुग्रह और सामर्थ्य से आती है। अनुग्रह को अपने माध्यम से बहने दो। दयालुता दिखाने के अवसर खोजो, यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्हें शायद तुम्हारा शत्रु माना जाता हो। और हर परिस्थिति में, विशेष रूप से संकट के समय या कठिन निर्णयों के दौरान, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगो। अपनी सफलताओं में विनम्र बने रहो, यह स्वीकार करते हुए कि विजय परमेश्वर ही देता है। और जैसे ही हम आज का समापन करते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उन लड़ाइयों के बारे में सोचो जिनका तुम इस समय सामना कर रहे हो। शायद वह कोई चुनौतीपूर्ण संबंध है, कार्यस्थल पर कोई कठिन परिस्थिति, या कोई व्यक्तिगत संघर्ष जो बहुत भारी लग रहा है। दाऊद के उदाहरण को याद रखो। परमेश्वर के साथ तुम्हारा निजी समय केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में हर विजय की नींव है। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को उसकी लड़ाइयों में विजय दी, आज तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें उस पर भरोसा करने, निजी रूप से उसकी आराधना करने और यह देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि कैसे वह तुम्हारे निजी विश्वास को सार्वजनिक विजय में बदलता है। क्या तुम आज उस निमंत्रण को स्वीकार करोगे?